छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है हम लोग का त्वरण या तो एक्सेलरेशन। तो त्वरण या तो एक्सेलरेशन होता क्या चीज है, उसको समझने के लिए हम लोग इस बोल का सहायता लेंगे। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले चाल और वेग क्या है उसको रिमाइंड करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको भी मालूम होगा कि इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ लिए थे, लेकिन चलिए थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे, उसके बाद त्वरण क्या है उसको समझेंगे। तब तक इस बोल को यहाँ हम लोग रख देते हैं। अब चलिए देखते हैं कि चाल और वेग क्या है। मान लीजिए कि एक वस्तु जो है वो वहां से चला और पश्चिम की ओर आ रहा है, कहने का मतलब ईस्ट की ओर आ रहा है। आते समय इसका चाल जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि इस वस्तु का चाल कितना है, तो आपको बोलना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपको कहता है कि इस वस्तु का वेग कितना है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? 5 मीटर पर सेकेंड पूरब की ओर या तो ईस्ट की ओर। तो देखिए वेग में क्या बोले, दिशा भी डाले, और चाल में क्या बोले, दिशा नहीं डाले। तो वेग रहेगा तो दिशा आएगा, चाल रहेगा तो दिशा नहीं आएगा। यही इनमें बेसिक अंतर होता है। तो इसलिए अगर कोई वस्तु किसी सीधे पथ में जाता है और अपना दिशा नहीं चेंज करता है, तो ऐसा स्थिति में उस वस्तु का चाल और वेग दोनों का परिमाण, परिमाण मतलब अंक वाला जो वैल्यू रहेगा वो दोनों सेम रहेगा। जैसे इसी एग्जांपल में ही आप देखिए क्या कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड चाल और 5 मीटर पर सेकेंड पूरब की ओर वेग। तो अगर हम दिशा को हटा दें तो परिमाण बचा, तो 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड। तो चाल और वेग दोनों का परिमाण क्या हुआ, सेम हुआ। कब? जब वस्तु अपना दिशा चेंज नहीं करता है। इसलिए अगर हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे, उसमें कहीं पर चाल कहें या वेग कहें तो दोनों का अर्थ आपको एक ही मान करके चलना पड़ेगा, अलग अलग नहीं मानना पड़ेगा। भले ही इनमें अंतर है, लेकिन आपको क्या मान करके चलना पड़ेगा कि दोनों सेम है। तो अब चलिए आते हैं हम लोग आज का मेन टॉपिक, वो है क्या, त्वरण। तो त्वरण को समझने के लिए चलिए फिर से वापस इस गेंद को उठा लेते हैं। इस गेंद को जब तक हम इस तरह से उठा करके रखे हैं तो ये रुका हुआ है, इसलिए इसका चाल क्या है, जीरो है। लेकिन अगर हम इस गेंद को छोड़ देंगे और गिरने देंगे तो क्या होगा, इसका चाल जीरो है अभी, ये नीचे आने लगेगा ना तो इसका चाल बढ़ने लगेगा। उसी तरह से अगर हम इस बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं इस तरह से, तो क्या होगा, जैसे ही मेरा हाथ से छूटेगा उस समय इसका चाल ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है तो क्या होता है, इसका चाल धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब ये यहाँ पर पहुंचता है, मतलब ऊपर जितना उसको ऊपर जाना है उतना ऊपर पहुंचने के बाद उसका चाल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल फिर से लगता है और ये नीचे गिरने लगता है। तो जब हम इसको फेंके हैं उस समय उसमें चाल ज्यादा था, और ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, चाल कम हो रहा है। तो मेन बात समझने का ये है कि वस्तु अगर नीचे गिर रहा है तो उसका चाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वस्तु के ऊपर हम अगर फेंक रहे हैं तो इसका चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घटेगा तो क्या होगा या बढ़ेगा तो क्या होगा, तो जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ेगा। और अगर घट रहा है तो घट रहा है मतलब क्या, कि चाल शुरू में ज्यादा है और कम हो रहा है। जैसे कि 10 मीटर है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से हुआ होगा। इसलिए इकाई समय में किसी वस्तु का चाल या वेग में जितना परिवर्तन आता है उसी को कहा जाता है वस्तु का त्वरण। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इकाई समय में किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन जितना आता है उसे ही वस्तु का त्वरण कहा जाता है। मान लीजिए कि वस्तु शुरू में u वेग से चल रहा था और t समय में उसका वेग u से v हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण ब्रैकेट में a लिखा हुआ है। तो a लिखने का कारण यह है क्योंकि त्वरण का इंग्लिश क्या होता है, एक्सेलरेशन, इसीलिए उसको a अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। तो त्वरण a इक्वल टू क्या हुआ, v माइनस यू बाई टी। तो इस तरह से ये फार्मूला को भी आपको याद करके रखना है। तो अब अगर हम इसका एसआई मात्रक का बात करें तो मेरे अंदाज से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका एसआई मात्रक होता क्या होगा। तो त्वरण का मेन फार्मूला क्या है, तो वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब वेग बटे समय। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो इस तरह से त्वरण का एसआई मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड बटे सेकंड, कहने का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए त्वरण का एसआई मात्रक कितना हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से त्वरण क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा। इसमें एक और वर्ड आता है हम लोग का अवमंदन। तो अवमंदन कुछ भयंकर चीज नहीं है,
जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर इस वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो इसका क्या होगा, चाल में कमी आएगा। तो अगर चाल में कमी आ रहा है तो ऐसा स्थिति में जो भी त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसी को कहते हैं हम लोग अवमंदन। तो कहने का मतलब ऋणात्मक त्वरण को अवमंदन कहा जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवमंदन या तो रिटार्डेशन क्या है, तो ऋणात्मक त्वरण को ही अवमंदन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आज आप लोग को त्वरण, इसका फार्मूला, इसका एसआई मात्रक और अवमंदन क्या है, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।